कर दी जाती है। मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया, वो चाहती थी कि हम किसी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे, तो मैं आज जो भी उसके पीछे जो गृह लक्ष्मी है वो मेरी माँ है। मुझ पर मुझ पे पूरा बिलीव है, हाँ, और ऊपर से भगवान का साथ मिलता है, साथ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। कहते हैं सपना देखना तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो ये सारी चीज़ें करता है वो विनर बनता है। और ये चीज़ें जो है वो गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कंटेस्टेंट बनकर आते हैं, वो बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिम्मत और जुनून, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हैं रेनू जिंदल जी, जो कि गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको पार्टिसिपेट करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ के नए नए लोगों से मिलना मुझे वैसे भी पसंद है, तो नए नए चेहरे देख के बहुत ही खुशी हो रही है और मन में उमंग है कि नए लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत ही गॉर्जियस भी लग रही हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे रेनू जी, हिम्मत की बात मैंने की, हिम्मत बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए कि कैसे ये हिम्मत आप में आई? मुझ में ये लगता है मुझे कि मुझे हेरिडिटरी में मिली है ये हिम्मत। मेरी माँ ने हमारे हिस्से के सारे स्ट्रगल करी है, जनरली हमें खुद को करने पड़ते हैं। हमारे हिस्से में जो स्ट्रगल आने थे वो मेरी मदर ने हमारे लिए करी। मैं एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान में झुंझुनू जिले से, जहाँ पे जनरली लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, 4th 5th के बाद उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया, वो चाहती थी कि हम किसी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएं, और आज मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रही हूँ, तो ये सारा मेरी माँ की वजह से है। तो मैं आज जो भी उसके पीछे जो गृह लक्ष्मी है वो मेरी माँ है। अधूरी ख्वाहिश जो कभी दिल में दबी रही, उसके बारे में? ऐसी कोई स्पेसिफिक ख्वाहिश तो दिल में दबी नहीं रही। मुझे जब जो मेरा मन करता है मैं वो कर लेती हूँ, कोई भी चीज़ आगे के लिए पेंडिंग नहीं रखती। वो शायद उस टाइम उतना फुलफिल ना हो, पर वो अधूरी जैसी वो कुछ मन में नहीं रह गई है। वाओ। कब से आपने सपने देखने शुरू किए और कब से उसको हकीकत में बदलने की प्लानिंग शुरू की? पहले हमारे हिस्से के सपने हमारी माँ ने देखने शुरू किए थे, और उन्होंने हमें सपने देखना सिखाया कि हाँ तुम ये कर सकते हो। जब हम आसपास के लोगों को देखते थे कि हम उनसे बेटर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने लिए सपने देखना शुरू किया कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है। थोड़ी सी मुश्किलें आई, एक बार जब शादी हो जाती है थोड़ा आपका लाइफ में चेंजेस आते हैं, पर फैमिली और हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले, उन्होंने बहुत साथ दिया और मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाई। और आगे भी ये कहानी है जो लिखी जा रही है और चलती रहेगी। वाह। खुद पर कितना बिलीव है रेनू को? मुझ पे पूरा बिलीव है, हाँ, और ऊपर से भगवान का साथ मिलता है, साथ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तो जो नहीं होना होता है वो भी हो जाता है, मैं कर लेती हूँ जी। लाइफ का वो दौर जब आप पूरी तरीके से टूट गई? पूरी तरह से टूटने जैसा तो ऐसा बहुत कुछ बड़ा इवेंट नहीं हुआ। एक बार हाँ मतलब बहुत मुश्किल हुआ था। मैं राजस्थान से थी और मेरी शादी गुजरात में हुई है। हमारी जॉइंट फैमिली है, 60-70 लोगों का परिवार है हमारा, बहुत बड़ा। तो वहाँ कोई भी बहू काम नहीं करती, बेटियाँ भी नहीं करती, मतलब सब बिजनेस फैमिली है, तो वहाँ मेल सब आदमी सब काम करते हैं, औरतें घर में रहती हैं एंड एंजॉय। तो जब मेरी जॉब लगी, क्योंकि मेरी माँ का सपना था तो मुझे पूरा करना था, मुझे भी अंदर से था कि मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने M.Pharm किया है और मैं भी PhD कर रही हूँ, तो मुझे ये था कि मैंने इतना पढ़ा है, इतनी मम्मी ने मेहनत की, स्ट्रगल किया, तो मुझे कुछ अपना नाम कमाना है, और ये जो पढ़ा है ये आगे लोगों के काम आना चाहिए। प्लस मेरे लिए संघर्ष करने के लिए मेरी माँ थी, पर समाज में से बहुत सारी औरतें हैं जिनके पीछे ना माँ है ना परिवार है, मुझे उन लोगों के लिए काम करना था। तो मैं 20 साल से सोशल वर्क में भी जुड़ी हुई हूँ और अभी 3 साल से रॉबिन हुड आर्मी के साथ काम कर रही हूँ। तो मैंने उन लोगों के लिए कुछ कर दिखाना था। तब ये बड़ी मुश्किल आई थी जब मुझे सबको कन्विंस करना था कि मुझे अपने लिए कुछ करने दो। तो वो 2 साल का पीरियड बहुत मुश्किल निकला, जब मैंने अपना बच्चा अपने साथ उठाया और पूरा स्टेट छोड़ के मैं आ गई, मैंने जॉब ज्वाइन की, तो वो पीरियड थोड़ा स्ट्रगल वाला। उसके बाद और उसके पहले सब ठीक है। सारी चीज़ों के बीच बहुत सारा कुछ होता है ना, तो कभी कभी मूड बहुत ऑफ सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत कभी हम एकदम लो फील करने लगते हैं, कभी एकदम हाई एकदम रहते हैं ना,
तो वो चीज़ जानना चाहूँगी कि जब आप ये सारा कुछ कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि जनरली लोगों के बीच होता ही है, उस बीच कैसे अपने आप को पॉजिटिव करती है? पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। सुबह वाह। 4 बजे उठ जाती हूँ और 1 घंटा मेरा मेडिटेशन फिक्स है, वो करना ही है मुझे। 5 और 6 डेज इन अ वीक मैं करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो मेरा माइंड से डिस्टर्ब होता ही नहीं। दूसरा, क्योंकि मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे दादी नानी के नुस्खों से लेके एलोपैथी मेडिसिन तक सारी दवाइयों की बहुत डीप नॉलेज है। वाह। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे EFT टेक्निक आजकल, और मेंटल हेल्थ पे भी मैं काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं खुद पे अप्लाई कर लेती हूँ। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? महिलाओं को मैसेज देना चाहूँगी कि स्काई इज़ द लिमिट। जो मन कर रहा है, जब मन कर रहा है, कर लो। लोग आप नहीं करेंगे तो भी जज करेंगे और करेंगे तो भी जज करेंगे, तो आप सबसे पहले वो करो जो आपका मन कर रहा है, और बस सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट? ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, पर हाँ, एक बार जब मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया था, तो शाम को बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बस्तियों में चूल्हे नहीं जलते क्योंकि वो शाम को जनरली बाहर खाना बनाते हैं। तो बस एक दिमाग में थॉट आया कि चलो इन लोगों के लिए कुछ खाना लेकर चलते हैं। तो जब मैं वहाँ खाना लेकर गई, उन लोगों को बांटा, तो बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से, एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया, आपको भगवान ने भेजा है हमारे लिए खाना लेके। एंड दैट थिंग, वो मुझे बहुत टचिंग लगी, वो कॉम्प्रोमाइजिंग लगी कि आपको भगवान ने भेजे हुए आप वो पर्सन हो, कितना अच्छा कि दीदी लगा। आपको आए हो, और दैट थिंग इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तब से लेके आज तक वो चला आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये कितनी अच्छी कहानी है जो आपने बताई। गृहलक्ष्मी कैसी है वो भी बता दीजिए आप। ऑसम गृहलक्ष्मी। ओह वाह, ऑसम गृहलक्ष्मी है। ज़िंदगी का फंडा क्या कहेंगी? जिंदगी का फंडा है जियो और जीने दो। और 2 लाइनों में अगर मुझे खुद को एक्सप्लेन करना हो तो मैं अपना बेटर वर्जन बनना चाहती हूँ। तो ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़। वाह, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। और जो लोग इस फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड में, उनके लिए जो है वो सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो जो चीज़ें करी वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए गृहलक्ष्मी, और हाँ, हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना फिर से मत भूलिएगा।